चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो बैंक से जुड़ी प्रश्न जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, बजट हर साल भारत में कौन पेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस टैक्स को प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयकर, ऑप्शन नंबर बी, आयकर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल से मार्च, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च क्षेत्र में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ब्रांच वाला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देश का विदेशी लेन देन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनपीए का मतलब क्या है बैंकिंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हर 5 वर्ष में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 देखते हैं, मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मिनिमम बैलेंस नियम किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेविंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भीम, गूगल पे, फोन पे या सभी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीओ का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटाइल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, LIC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था को भारत का बैंकर्स बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
RBI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक खाते में KYC कार्ड क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉन योर कस्टमर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा योजना किस उद्देश्य के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटे व्यापारियों को ऋण देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी ऋण दाता संस्था कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SBI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरकार की कुल उधारी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ATM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेडिट स्कोर बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिबिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सावधि जमा। ऑप्शन नंबर सी, सावधि जमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, NPCI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NSE। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेबी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बचत खाता खोलने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, IRDAI किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीमा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, बीमा क्षेत्र में LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निफ्टी कितनी कंपनियों का सूचकांक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 कंपनियों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, RTGS का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेबिट कार्ड से पैसा किस खाते से कटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेविंग अकाउंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेटीएम एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ई-वॉलेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, डीमैट खाता किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेयर होल्डिंग के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट कौन जारी करता है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, RBI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और लास्ट, बिटकॉइन किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल मुद्रा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।